ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, इस कथा में बाली वध की कथा को आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जब राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी महाराज ने करवा दी, ये कथा आप सुन चुके हैं विनय यादव चैनल में। जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली बहुत बलवान है। भगवान ने कहा, सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। प्रभु ने कहा, मैं बाली मारूंगा बाली को। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ऐसा मत कहना, बाली बहुत बड़ा बलवान है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये सुग्रीव सबकी गिनती में भगवान को शामिल कर रहा है। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, कहने लगे, सुग्रीव भैया नहीं मार पाएंगे। बाली सुग्रीव कहने लगे, सुनो प्रभु वो कितना बलवान है। 7 साल के वृक्ष हिलाई, देती बाली मही पात गिराई। ये जो 7 साल के वृक्ष आप देख रहे हो, इनको बाली पकड़ के डेली हिलाता है और हरों पत्तों को नीचे गिरा देता है महाराज। 7 साल के वृक्ष हिलाई, देती बाली मही पात गिराई। कैसे बाली बधो भलवाना, नाही प्रतीति होती भगवाना, नाही प्रतीति होती भगवाना। सुग्रीव कहने लगे, महाराज विश्वास नहीं हो। अरे लक्ष्मण जी कहने लगे, सुग्रीव अरे तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो तो कोई प्रमाण ले लो। अरे तुम्हें विश्वास तो कैसे हो जाए। सुग्रीव भी कहने लगे, हाँ प्रभु एक प्रमाण है, वो आप सामने देख रहे हो। वो दुंदुभी की हड्डियां हैं और इन्हें आप अपने पैर के अंगूठे और अंगुली से उठा करके 100 धनुष तक फेंक दो, मैं विश्वास कर लूँगा। धनुष की ही दूरी क्यों रखी? क्योंकि भाई समता तो सामान वाले से ही होती है ना। भगवान श्री राम के पास में जो धनुष है, ये भी हड्डियों का ही बना हुआ है। आपको पता होगा, जिस समय पर वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था, उस समय पर ये 3 औजार बनाए गए थे उसे मारने के लिए, सारंग, वज्र और पिनाक। सारंग धनुष वो ही भगवान के पास है। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु दुंदुभियास्ति चरण लपिटाई, 100 धनु फेंकी देऊ रघुराई। महाराज आपने 100 धनुष की दूरी तक उठा करके फेंक दे, हम विश्वास कर लेंगे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने आगे बढ़ करके क्या किया? धनुजयस्ति रघुनाथ ने पग अंगुश लटकाई, फेंकी 100 योजन गिरी। बतलाया था 100 योजन, फेंकी 10 योजन गिरी, बोले तब कपिराए। सुग्रीव कहने लगे, महाराज जाना है मानी।
जैसे आपने देखा होगा बाजीगरी वाला जब कला करता है तो दूसरा कहता है जा नहीं मानी। सुग्रीव बोले महाराज जा नहीं मानी। लक्ष्मण ने कहा अरे विश्वास तो तुम्हें कैसे हो जाए। तो सुग्रीव कहने लगे सुनो प्रभु, अब सूखी तब महाराज बाली जब मरा था तो बहुत बड़ा था, अब तो ये सूख करके ठठरी रह गई महाराज। अब सूखी तब अस्ति विशाला, किम निश्चय हम करहि दयाला। महाराज विश्वास नहीं हो रहा है। सुग्रीव ने कहा तो और कुछ प्रमाण ले लो, तुम्हें विश्वास तो हो जाए। अब सूखी तब अस्ति विशाला, किम निश्चय हम करहि दयाला। सुग्रीव कहने लगे महाराज विश्वास नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा और कोई प्रमाण हो तो वो ले लो। सुग्रीव कहने लगे हाँ प्रभु, वो जो आप 7 साल के वृक्ष देख रहे हो, इन्हें आप अपने एक बाण से गिरा दो, सातों को हम विश्वास कर लेंगे। एक बाण उतर 7 गिराई, निश्चय नाथ देहु करवाई। महाराज आप अपने एक बाण से इन 7 वृक्षों को ढा दें तो मैं विश्वास कर लूँगा। और महाराज आप इन वृक्षों के विषय में कुछ समझना चाहें तो हम आपको समझा भी दें, ये कहाँ से आए और कैसे हैं वृक्ष। सुनो महाराज पहले समझ लो इसके विषय में। एक दिन बाली जंगल को गया। एक दिन बाली जंगल को गया। तुम सुर असुर चराचर ईसा, तुम सुर असुर चराचर ईसा। एक दिन बाली कानन जाई, लय फल 7 चल्यो हर साई। लय फल 7 चल्यो हर साई। बाली एक दिन जंगल को गया और 7 फल लेकर के आया। फलों को धुलवाया, स्नान किया, फल सुचि संग करी स्नाना। कियो बाली शंकर को ध्याना। फलों को धुलवाया और फलों को धुलवा करके भगवान शंकर के चारों तरफ रख दिए और बैठ गया नेत्र बंद करके। और नेत्र बंद करके बैठ गया। जो फल फूल शंभु कायर पा, जो फल फूल शंभु कायर पा। तापर आ बैठो एक सर पा, तापर आ बैठो एक सर पा। जो फल बाली ने भगवान शंकर के चारों तरफ लगाए थे, उन फलों पर आकर के एक सर्प बैठ गया। और जब सर्प बैठ गया तो चंद्राकार सरफ फन काढ़ी। देखी बाली कहा अतिरिस बाढ़ी। बाली को क्रोध आ गया। कहने लगा बाली, दुष्ट सरफ मम यज्ञ नसाया। यमपुर सदन आज करवाया। बाली कहने लगा ये सर्प, तूने मेरा यज्ञ नसा दिया। सुन, जही प्रकार बैठा बनी बेली, सही प्रकार निकसहि तनु छेदी। जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तू इन फलों पे बैठा है। कहा बाली सरफ शीसले श्राप तप। कहा बाली तत्काल 7 वृक्ष तनु छेद कर। तब प्रगट ही विमल विशाल। ए
तुझे छेद करके 7 वृक्ष खड़े हो जाए। बाली ने श्राप दे दिया। बाली चला आया। क्रोध निवार बाली गृह आवा, समाचार तक्षक यहाँ पावा। बाली ने श्राप दे दिया और जब तक्षक को पता लगा कि बाली ने हमारे पुत्र को श्राप दे दिया है, तब तो वो तक्षक आया। तक्षक सुबन श्राप सुनी आवा, जय जय। तक्षक सुबन श्राप सुनी आवा, पुनि कपीस का श्राप लगावा। ए बाली, तूने हमारे पुत्र को श्राप दे दिया, अब तू भी सुन। अब तू भी सुन। एक बाण तरु 7 गिराई, एक बाण तरु 7 गिराई, बाली मृत्यु ताके कर पावे। अब सो समाचार मैं जानूं, अब सो समाचार मैं जानूं, अब जो नाथ काहीं सोही मानूं। जय जय। अब जो नाथ काहीं सोई मानई। भगवान ने कहा, सुग्रीव, अब तुम जो कहो वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है साल वृक्ष? अस कही साल वृक्ष दिखलाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। भक्तों, जब भगवान ने साल वृक्षों को ढा दिया, दुंदुभी की अस्थियों को फेंक दिया, तब तो सुग्रीव भगवान के चरणों में गिर पड़े। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबई नहीं भई परतीति। बार बार नाबई पद सीसा, प्रभुई जानी। जय जय। प्रभुई जानी मन हर से कपीसा, प्रभुई जानी मन। अब तो सुग्रीव ने भगवान को बल को देखा। बार बार सुग्रीव प्रभु के चरणों में गिरने लगे, कहने लगे, महाराज। और भक्तों, शास्त्रों में भी कहा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब अपने अपने मतलब में एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं। अब तो बोलिए गोविंद भगवान की। आगे की कथा भाग 2 में आप सुन करेंगे।